हेलो टू वन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बिहार जीविका परीक्षा का यह पार्ट 2 है मॉडल पेपर 1 का। पार्ट 1 में हमने करंट अफेयर्स के प्रश्न को किया था, जहां से आप 17 नंबर कंप्लीट कर चुके होंगे। अब पार्ट 2 में हम मैथ देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे और कंप्यूटर देखेंगे, जहां से आप 9 नंबर, 14 नंबर और 10 नंबर, टोटल 33 नंबर कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद हम पार्ट 3 देखेंगे, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न होगा, जहां से आप 20 नंबर कंप्लीट कर पाएंगे। टोटल आपके 70 प्रश्न 70 नंबर के यहाँ कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से एक एक प्रश्न देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में आपका करंट अफेयर्स के प्रश्न करवाए गए हैं। इसके बाद आपका प्रश्न होगा सब्जेक्ट नॉलेज का 20 नंबर का, तो इसके बाद आप वो भी क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 1 है। पहला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रश्न। हम देखेंगे सबसे पहले HTML का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो किसको किसको पता है बताने की कोशिश करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में देखोगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दिया गया है, और इसमें भी दिया, सॉरी, हाई टेक्स्ट दिया गया है, इसमें हाइपर लिंक दिया गया है, इसमें हाइपर टूल दिया गया है। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन 1 परम सत्य आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे कंप्यूटर का। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? बताइए, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है बताने की कोशिश करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? दूसरे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताने की कोशिश करिएगा। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ये आप सबके लिए होमवर्क है, इसे कमेंट में बताइएगा। आप सबके लिए होमवर्क रख दे रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न मैं करवा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है www का पूरा नाम क्या है? ये भी प्रश्न करवा चुका हूं, बताइए। www का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का। MS वर्ड में कंट्रोल V का उपयोग किसके लिए होता है? बताइए, कंट्रोल V का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल C से तो कॉपी होती है, कंट्रोल V से क्या होता है? पेस्ट होता है। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को। तो ये प्रश्न है, एक परिवार में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि 15 वर्ष का है कौन, तो पिता की आयु कितनी होगी? पुत्र 15 वर्ष का है। तो हमने मान लिया पुत्र 15 वर्ष का है, और 15 वर्ष से तिगुनी आयु किसकी है? पिता की। तो 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पिता की आयु निकल जाएगी 45 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे यदि आप डेली क्लास करेंगे तो। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? एक दर्पण में घड़ी का समय 10:10 दिखे तो वास्तविक समय क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब भी ऐसे प्रश्न आए आपको क्या करना है? एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है वो भी आप जान लीजिए। 11.60 में आपको जो टाइम दिया रहे उसे माइनस कर देना है। 10:10 मतलब 11:60 में आपको 10:10 घटा देना है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 50, और यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 10 गए 1, तो वास्तविक टाइम हो जाएगा 1:50। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। यदि पेन को इतना लिखा जाता है तो बुक को कैसे लिखा जाएगा? तो पेन को लिखा कैसे गया है सबसे पहले तो ये आप सबको जानना जरूरी है। PEN लिख लिए, QFO लिख लिए। तो P के बाद 1 प्लस 1 हो रहा है, E के बाद प्लस 1 हो रहा है, N के बाद प्लस 1 हो रहा है, N के बाद O, E के बाद F, P के बाद Q। तो उसी के बाद B के बाद प्लस 1 करेंगे तो B के बाद क्या आएगा? C। O के बाद प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? P।
फिर ओ के बाद प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा पी, और के बाद प्लस 1 करेंगे तो के बाद यल आता है, और सी पी पी एल ऑप्शन बी में दिया है, तो बी परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है श्रृंखला को पूरा करिए। अब आपको क्या करना है, देखना यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है 3 गुणे 2, फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ है 6 गुणे 2, फिर 12 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ है 12 गुणे 2, फिर 24 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 24 दूनी 48। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप क्लास करेंगे तो प्रश्न भी आपको आसान लगेगा, क्योंकि जो कमजोर स्टूडेंट हैं उन्हें तो कुछ भी नहीं पता होगा, और पेपर में बहुत हाई लेवल नहीं पूछेगा दोस्तों। यदि आपको लग रहा हो कि ये बहुत आसान है तो इजी टू मॉडरेट लेवल ही पूछेगा। मॉडरेट लेवल भी 2-3 क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा इजी ही पूछता है, और हम लोग मॉडरेट और हाई लेवल के चक्कर में इजी प्रश्न करना छोड़ देते हैं और आपकी दिक्कत वही होती है। जैसे ये प्रश्न हो गया मैथ का है, यदि एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल पता लगा। आपको एग्जाम में इसका फार्मूला ही नहीं पता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे दोस्तों, बताइए कैसे सॉल्व करोगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक मतलब होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे क्या है आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा 2 है, गुणे ऊंचाई हमारा 15 है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, और 15 दहम्मा 150 होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि आप सबको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक जरूर करें दोस्तों। एक आदमी एक काम 12 दिन में करता है, वही काम 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, M1W1। यम का मतलब होगा मैन, डब्लू का मतलब होगा वर्क काम, बराबर M2W2। तो M1 दिया गया है 5 और W1 दिया गया है 12, बराबर M2 दिया गया है 10 और W2 आपसे पूछ रहा है, तो W2 हम ऐसे लिख देंगे। तो 5 गुणे 12 और 10 को इस साइड करेंगे तो बटे में जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर W2। तो 10 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 2 छक्के 12, W2 आ गया हमारा 6। कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। ठीक है, अगर हम 5 आदमी रहेंगे तो काम को 12 दिन में कर देंगे, और 10 आदमी रहेंगे तो काम को कितने दिन में, 6 दिन में। 6 आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 3 वर्ष बाद 8% साधारण ब्याज पर 6000 पर ब्याज कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट एसआई का प्रश्न है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है 6000, गुणे समय होता है 3 दिया गया है, और दर कितनी दी गई है 8 वर्ष आपकी दर दी गई है, बटे में लगा देंगे 100। 1 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 2 जीरो। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 60 गुणे 3 गुणे 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 18 हो गया 180, और गुणे 8 में मल्टीप्लाई कर दो। 8 सिफर सिफर, 8 अठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 का नाम 8 6 14, 1440। ऑप्शन सी आप सबका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो मैं एक एक मल्टीप्लाई भी करके आप सबको दिखाता हूं ताकि कहीं भी आप सबको कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किसी संख्या का 40% बराबर 80 है तो वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कोई संख्या x है, x का 40% कर देंगे, तो 40% हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे और बराबर लिख देंगे 80। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, x बराबर करेंगे हम 80 लिखेंगे, और जो ये बटे में है दूसरी साइड जाता है तो गुणे में हो जाता है, और जो ऊपर गुणे में होता है दूसरी साइड जाता है तो आपका किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, 40 बटे में। तो 40 दूनी 80 और 100 दूनी 200। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है दोस्तों, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचकर 20% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। ये आप सबके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताना। यदि आप सब सॉल्व कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो भी कमेंट में बताना। अगली वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा।
जय हिंद दोस्तों।